सो विल सी किनशिप बिहेवियर। किनशिप बिहेवियर अलग अलग आपके किन्स के साथ अलग अलग बिहेवियर होता है। फॉर एग्जाम्पल जीजा साली। एंड अवॉइडेंस का किसके साथ होता है? फॉर एग्जाम्पल बहू एंड ससुर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो अवॉइडेंस का होता है। फॉर एग्जाम्पल मैट्रियार्कल सोसाइटी में, फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ के घर गया, तो यहाँ पे क्या है, वाइफ की जो वाइफ की मदर है वो सुप्रीम अथॉरिटी है मैट्रियार्कल सोसाइटी में। तो यहाँ पे रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है? हाई है। यहाँ पे क्या है, अगर सपोज हस्बैंड वाइफ में अगर झगड़ा हो जाए तो रिजॉल्व करने के तरीके हैं, दिल गेट इंटीमेट, एक दूसरे को मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मदर को तो नहीं मना सकते। रिस्क और कॉन्फ्लिक्ट हाई। अगर रिस्क हो गया, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो उसके बाद सुलझाने का कोई तरीका नहीं है। तो यहाँ पे इस रिलेशनशिप की वजह से मदर इन लॉ के साथ ये नहीं कर सकते हैं। रिस्क और कॉन्फ्लिक्ट हस्बैंड और वाइफ में ज़्यादा है और रिजॉल्व करने के भी तरीके हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मदर इन लॉ के साथ नहीं रिजॉल्व कर सकते, तो इसलिए वहाँ पे अवॉइडेंस होता है। तो मैट्रियार्कल हो गया। पैट्रियार्कल में क्या होता है, सपोज वाइफ हस्बैंड के यहाँ गई, तो अब क्या होगा, हस्बैंड के फादर सुप्रीम अथॉरिटी होंगे, तो अब वाइफ हस्बैंड के फादर से क्या करेगी, अवॉइड करेगी, अवॉइडेंस रिलेशनशिप होगा। सो दैट कॉन्फ्लिक्ट अराइज नाउ। बस कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो सॉल्व करने का तरीका नहीं है। और फॉर एग्जाम्पल वाइफ एंड सपोज भाई बहन की शादी नहीं होनी चाहिए, तो भाई बहन के बीच में क्या होना चाहिए, अवॉइडेंस रिलेशनशिप। तो अवॉइडेंस ये भी बताता है, इंसेस्ट टैबू, इंसेस्ट टैबू भी अवॉइडेंस रिलेशनशिप, अवॉइडेंस इंसेस्ट टैबू को भी इम्प्लीमेंट करता है। तो वन चीज़ है रिस्पेक्ट करना है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं लाना है, एक वन रीज़न अवॉइडेंस का। दूसरा इंसेस्ट टैबू, कुछ लोगों के बीच में शादी नहीं होनी चाहिए, तो इंसेस्ट टैबू, तो इसलिए अवॉइडेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल E.B. Talon ने बोला था, was probably the first to explain it. He opined that early stages of human history, when the son-in-law used to live with his wife in matriarchal society, they were obliged to have restricted relation with mother-in-law. तो जब सन रहता था अपनी वाइफ के घर पे, तो मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, तो उसको क्या करना होता था, रेस्ट्रिक्ट रिलेशनशिप रखने होते थे मदर इन लॉ के। तो रिलेशनशिप अवॉइडेंस का रिलेशनशिप रखना होता था विद मदर इन लॉ कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया अगर इसके बीच में, तो रिजॉल्व करने का कोई तरीका नहीं था। एंड सेम चीज़ होती है इन पैट्रियार्कल सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल डॉटर इन लॉ एंड फादर इन लॉ के बीच में अवॉइडेंस रिलेशनशिप होता है इन पैट्रिलोकल सोसाइटी। फ्रेजर की बात करें तो बेस्ड ऑन द एविडेंस इज फ्रॉम अ वेरी प्रिमिटिव सिलोनीज ट्राइब। कहाँ पे उन्होंने किया था, सिलोनीज ट्राइब्स का नाम था द वेदा। देयर ब्रदर सिस्टर अवॉइडेंस प्रिवेल, यहाँ पे ब्रदर सिस्टर पास में नहीं रहते वेदा ट्राइब में, ब्रदर सिस्टर अवॉइडेंस प्रिवेल करती है, तो इंसेस्ट टैबू की वजह से। फॉर एग्जाम्पल इन ट्रॉबियांडर आइलैंड्स। So these are Veda tribes. There's a minority group in Sri Lanka. So these are Veda tribe. So they are the indigenous people of Sri Lanka. So in Veda tribe में brother sister avoidance prevails. तो Ceylonese means श्रीलंका ट्राइब है, श्रीलंका ट्राइब है। सीलोन बोलते हैं श्रीलंका को, सीलोन। तो दिस Ceylonese ट्राइब, सिलोन बोलते हैं, सीलोन। And Fraser suggested that purpose of this avoidance is to prevent sexual intimacy as it would amount to incest. तो इसका पर्पस क्या है अवॉइडेंस का, कि इंसेस्ट ना हो, सेक्सुअल इंटीमेसी ना हो ब्रदर एंड सिस्टर के बीच में, और इंसेस्ट ना हो। Sigmund Freud also regarded the sexual attraction and the subsequent need to prevent social sexual intimacy between some kin relation that are incestuous. तो उन्होंने बोला कि हमें सेक्सुअल इंटीमेसी खत्म करनी है कुछ किन रिलेशन के बीच में, मेरे को सेक्सुअल अट्रैक्शन हो सकता है, तो सिगमंड फ्रॉइड ने बोला इसलिए अवॉइडेंस होता है कुछ रिलेशनशिप के बीच में, फॉर एग्जांपल भाई बहन के बीच में। फिर लोई ने बोला डॉटर इन लॉ रिप्रेजेंट अस एलियन कल्चर एंड देयरफॉर शी नीड टू हैव एन अवॉइडेंस रिलेशनशिप विद द हस्बैंड्स फैमिली मेम्बर, स्पेशली हस्बैंड्स फादर। सो डॉटर इन लॉ का किसके साथ अवॉइडेंस रिलेशनशिप होता है, विद द हस्बैंड फादर इन पैट्रियार्कल सोसाइटी। तो अगर आप अपने सास ससुर से लड़ लेते हो, इट इज़ डिफिकल्ट टू सेटल डाउन दिस डिफरेंसेस, तो इसलिए यहाँ पे अवॉइडेंस रिलेशनशिप चलता है। सो रेडक्लिफ ब्राउन वाज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट। तो इन्होंने डेवलप की थी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड को एडेप्टेशन। ये कहाँ से थे, यूके से थे। एल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन यूके से थे, फ्रॉम 1881 टू 1955। So Radcliffe Brown believed that when people come in contact, cooperation as well as conflict equally arise. There are certain kinds of kinship where hostility is regarded against the social norm. The best way to prevent these hostility is to avoid intimacy. For example, son-in-law and उसकी mother and father-in-law and बहू and ससुर के बीच में अवॉइडेंस रिलेशनशिप होता है कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ना आए। तो ये बताया था रेडक्लिफ ब्राउन। जोकिंग रिलेशन, फॉर एग्जाम्पल जीजा साली रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्जाम्पल जीजा
एंड जीजा के भाई और लड़कियों की बहनों में जोकिंग रिलेशनशिप होता है। तो जोकिंग रिलेशन कई बार क्रॉस कजिन में होता है क्योंकि शादी हो सकती है, तो वहाँ पे जोकिंग रिलेशनशिप होता है। जोकिंग में भी अमाउंट टू डीप सटायर, टॉन्ट एंड एक्सचेंज ऑफ एब्यूज, ऑब्सीन एंड वल्गर रेफरेंस टू सेक्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल जीजा साली के बीच में होता है। जोकिंग रिलेशनशिप में इंडिकेट इक्वली एंड म्यूचुअल रेसिप्रोसिटी। देर ऑल्सो इंडिकेट पोटेंशियल सेक्शुअल रिलेशनशिप, पोटेंशियल सेक्शुअल रिलेशनशिप बन सकता है, तो वो दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल बिटवीन मैन एंड हिज वाइफ एंड यंगर सिस्टर, और बिटवीन द वुमेन एंड हर हस्बैंड्स ब्रदर, क्रॉस कजिन, अंकल नीस, इन सब के बीच में क्या होता है? जोकिंग रिलेशनशिप। एक जोकिंग रिलेशनशिप होता है विद द वंस मदर्स ब्रदर्स वाइफ, अंकल के साथ जोकिंग रिलेशनशिप होता है। मे इंडिकेट द प्रैक्टिस ऑफ इनहेरिटिंग ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ वंस मदर ब्रदर्स विच इज सरकास्टिकली इनफ टू इंक्लूड हिज वाइफ टू। जैसे क्या होता है, ये है मामा का भांजा। फॉर एग्जाम्पल ये लड़का है, ठीक है, ये मामा है, मामा की बहन है, बहन का लड़का, क्या होगा? सारी प्रॉपर्टी मामा की बहन के लड़के को आती है। तो बहन का लड़का जोकिंग रिलेशनशिप रखता है मामा को कि अपनी प्रॉपर्टी दे दो, अपनी वाइफ भी दे दो। तो इस तरीके का जोकिंग रिलेशन होता है मामा भांजे के बीच में। बिकॉज मैट्रियार्कल सोसाइटी में जो मामा की प्रॉपर्टी होती है अपनी पत्नी को नहीं, अपने बहन के बच्चे को जाती है। बिकॉज अपनी पत्नी का बच्चा मेरा है कि नहीं है कन्फ्यूज़न रहता है, बिकॉज पत्नी के और भी वाइफ्स और भी पति होते हैं। सो जोकिंग रिलेशनशिप विद वंस ब्रदर्स वाइफ uncle may indicate the practice of inheriting all the property of one's mother's brothers, which is sarcastically enough to include his wife too. For example, matrilineal Hopi tribe or Tropiander Islanders. Some society has joking relationship between grandparent and grandchildren. Grandparent and grandchildren के बीच में joking relationship होती है because grandparent और grandchildren की शादी हो सकती है. For example, जीजा साली के बीच में पहले joking relationship होता था because पत्नी की बहनों से भी शादी हो जाती थी। सपोज पत्नी मर गई, बहनों से शादी हो सकती थी, तो उस टाइम जोकिंग रिलेशनशिप रहता था। अब तो ज़रूरत नहीं, अब तो शादी होती नहीं है ऐसे कि पत्नी मर गई तो शादी हो जाएगी। अब क्या है? सर्वाइवल। तो अभी कंसेप्ट है सर्वाइवल का। पहले सरोरल टाइप की मैरिज होती थी, सरोरल पॉलीगाइनी, लेकिन जिसमें मैन सारी सिस्टर से शादी करता सकता था, तो इसलिए जोकिंग रिलेशनशिप होता था जीजा साली के बीच में। लेकिन आज तो ऐसा नहीं होता है, मैन इज़ नॉट परमिटेड टू मैरी ऑल द सिस्टर्स। लेकिन ये कंटिन्यू है एज अ सर्वाइवल, कंटिन्यू एज अ सर्वाइवल। सो जोकिंग रिलेशनशिप होता है जिसके साथ पोटेंशियल हो शादी करने की। ऐसा नहीं है कि जिसके साथ भी जोकिंग रिलेशनशिप हो सबसे शादी कर लोगे, बट देयर इज़ अ पोटेंशियल कि शादी हो सकती है, उसके साथ जोकिंग रिलेशनशिप होता है। सो इस तरीके से होती है होपी ट्राइब। सो दीज आर पर्सन फ्रॉम होपी ट्राइब। सो होपी ट्राइब इस तरीके के कपड़े पहनते हैं। सो इट इज़ फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न एरिजोना। सो इज़ फ्रॉम एरिजोना। द होपी ट्राइब जो लिखते हैं इन नॉर्थ ईस्टर्न एरिजोना। सो ये यूएसए की स्टेट है, यहाँ पे है होपी ट्राइब। सो यहाँ पे मेट्रिलिनियल होपी ट्राइब है, कहाँ पे? एरिजोना, यूएस स्टेट्स में। एंड ट्रॉपियाडर आइलैंड। सम सोसाइटी हैव जोकिंग रिलेशनशिप बिटवीन ग्रैंड पेरेंट एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। तो ग्रैंड पेरेंट एंड ग्रैंड चिल्ड्रन के बीच में शादी हो जाती है यहाँ पे। फिर एसी रॉय रिपोर्टेड एन इंस्टेंस फ्रॉम ओराउन ट्राइब ऑफ बिहार वेयर द ग्रैंड फादर मैरिंग हिज ग्रैंड डॉटर इज पॉसिबल। ग्रैंड फादर अपनी ग्रैंड डॉटर को मैरिज कर सकते हैं, कहाँ पे? ओराउन ट्राइब। सो होता है ओराउं पीपल रहते हैं वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो इनको कुरुख पीपल भी बोलते हैं, ओराउं पीपल और कुरुख पीपल। तो यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट ग्रैंड डॉटर की शादी हो सकती है, ओराउं पीपल और कुरुख पीपल। दीज आर ओराउं पीपल। एसी रॉय रिपोर्टेड इंस्टेंसेस फ्रॉम ओराउं ट्राइब ऑफ बिहार वेयर अ ग्रैंड फादर मैरिंग हिज ग्रैंड डॉटर इज पॉसिबल। सो एसी रॉय सत्येंद्र चंद्र रॉय, इन्होंने लिखा है ओराउंस ऑफ छोटा नागपुर के बारे में लिखा, ओराउंस ऑफ छोटा नागपुर। सो इज एस.सी. रॉय। सो एस.सी. रॉय ने बुक लिखी है, सत्येंद्र चंद्र रॉय ने बुक लिखा है ओराउंस ऑफ छोटा नागपुर बाय एस.सी. रॉय। सो एस.सी. रॉय ये इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, इन्हें फादर ऑफ इंडियन एथनोग्राफी बोलता है, फर्स्ट इंडियन एथनोग्राफर। तो ये बस फर्स्ट इंडियन एथनोग्राफर, ये फर्स्ट इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी बोला जाता है, फर्स्ट इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एस.सी. रॉय फ्रॉम 1871 टू 1942। कहाँ पे थे? इन बांग्लादेश, डाइड इन रांची, नोन फॉर एथनोग्राफी एस.सी. रॉय। वेरी एलन की बात करें, ही हैज़ रिपोर्टेड अ सिमिलर केस फ्रॉम बायगाज ऑफ एमपी के बायगाज में भी सेम केस होता है, वेयर ग्रैंड सर मैरिज हिज ओन ग्रैंड मदर। ग्रैंड सर अपनी ग्रैंड मदर को शादी करता है। अ जोकिंग रिलेशनशिप वैन नॉट रेसिप्रोकल इंडिकेट अ सोशल कंट्रोल। अ जोकिंग रिलेशनशिप जब रेसिप्रोकल नहीं होता, मतलब एक कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है, तो मतलब सोशल कंट्रोल है। वेरियर एल्विन, ये यूके से थे, डोवर यूके, एंड ये इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, 1902 टू 1964। तो ये ब्रिटिश बॉर्न इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एथनोलॉजिस्ट एंड ट्रैवल एक्टिविस्ट।
इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी की तरह इंडिया में अपना करियर स्टार्ट किया था, तो ही इज़ वेयर एल्विन फ्रॉम 1902 to 1964। सो ये बाइगा ट्राइब है एमपी की, जो सेंट्रल इंडिया में मिलती है, मध्य प्रदेश, कुछ उत्तर प्रदेश में, कुछ छत्तीसगढ़ झारखंड में मिलेगी बाइगा ट्राइब। सो दिस बाइगा ट्राइब, तो इस तरीके के होते हैं बाइगा फ्रॉम मध्य प्रदेश, बाइगा ट्राइब। तो ये बनी थी इंडिया की फर्स्ट कम्युनिटी टू गेट द हैबिटेट राइट्स। सो वेरी रेलिवेंट इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे यूके से, इन्होंने रिपोर्ट किया था सिमिलर केस ऑफ बाइगास ऑफ एमपी वेयर द ग्रैंड सन मैरिज हिज ओन ग्रैंड मदर। ग्रैंड सन ग्रैंड मदर से शादी कर सकता है। अ जोकिंग रिलेशनशिप व्हेन नॉट रेसिप्रोकल इंडिकेट्स अ सोशल कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होता है कि सपोज ऐसा बोलते हैं कि वुमेन ही वुमेन के दुश्मन है। जितने भी सीरियल्स दिखाए जाते हैं उसमें बोलता है कि जो मदर इन लॉ है वही क्या कर रही है, अपनी बहू को परेशान कर रही है, सास अपनी बहू को परेशान करती है। इसलिए परेशान नहीं करी क्योंकि यहाँ पे मैट्रियार्की है, इसलिए परेशान करिए बिकॉज इसकी अथॉरिटी है, बिकॉज ये मदर है लड़के की। ये तो लड़की की मदर क्यों नहीं डोमिनेट करती है, लड़के होने की वजह से इसकी मदर अपनी बहू पे डोमिनेट कर पा रही है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। तो है पैट्रियार्कल सोसाइटी इसी वजह से, लड़के की मदर लड़की पे जो होती है उस पर डोमिनेट कर पाती है, अपनी बहू पे डोमिनेट कर पाती है बिकॉज ऑफ द सन उसका किस सन है। ठीक है, अगर दोनों ही लोग जोक कर रहे हैं एक दूसरे पे तो मतलब क्या है, दोनों ही लोग एक ही स्टेटस के हैं। लेकिन अगर एक जोक कर रहा है दूसरा कुछ नहीं कर पा रहा तो ये इंडिकेट करता है सोशल कंट्रोल। Radcliffe Brown is an anthropologist from UK. He is a structural functionalist. So Radcliffe Brown observed many African tribes and joking relationship indicate a friendliness expressed by a show of hostility. आप hostility दिखाते हो, फॉर एग्जाम्पल अपने फ्रेंड को बहुत गाली देते हो, बहुत ज़्यादा गाली दे के बात करते हो, मतलब आप फ्रेंडलीनेस दिखा रहे हो। तो ये Radcliffe Brown ने भी ऑब्जर्व किया है अमंग द अफ्रीकन ट्राइब। So Radcliffe Brown observed among the African tribe that joking relationship indicate a friendliness expressed by a show of hostility. फिर ये हमारा Campbell and Kuhn regarded the kinship behavior as a medium to stimulate higher attraction between people. जो kinship behavior होता है इससे क्या होता है, higher attraction आता है between the people। तो बोला Chappell and Kuhn। ये थे Elliot Chappell। So he was the founder of Society for Applied Anthropology. He's an American anthropologist in 1941। इन्होंने फाउंड किया था सोसाइटी फॉर अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। तो एलियट चैपल इज़ अ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट फ्रॉम 1909 to 2000। सो ये चैपल एंड कून अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी, चैपल अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, चैपल एंड कून। सो चैपल एंड कून ने बोला रिगार्डेड दिस किनशिप बिहेवियर एज अ मीडियम टू स्टिमुलेट हायर इंटरेक्शन बिटवीन पीपल। फॉर एग्जाम्पल मदर का भाई अपने भतीजे को अपनी प्रॉपर्टी देता है, मतलब अपनी बहन के बच्चे को, क्योंकि इसकी जो पत्नी है उसकी भी काफ़ी पति है, तो इसे पता नहीं मेरा बच्चा है कि नहीं है इस लड़की का, तो इसलिए क्या करता है अपनी मदर के लड़के को सारी प्रॉपर्टी देता है। ऐसा होता है इन मैनी मैट्रियार्कल सोसाइटी, मैट्रीलिनियल सोसाइटी। तो पहले ऐसा माना जैसे पहले मैट्रियार्की थी बिकॉज ओनरशिप नहीं थी पहले, फिर क्या हुआ लैंड ओनरशिप स्टार्ट हो गया। मैन ज़्यादा कैपेबली स्ट्रॉन्गर था और ऊपर से वुमेन को बच्चा पैदा करना होता है तो उस टाइम काफ़ी वीक हो जाती थी, महीने में काफ़ी दिन वीक रहती है। तो उसके बाद मैन ने क्या कर दिया, डोमिनेंस ले लिया। पहले वुमेन डोमिनेट करती थी बिकॉज वुमेन ही माना जाता था रियल मदर है, बिकॉज वही बच्चा पैदा कर रही है, सब कुछ विजिबल दिख रहा है कि वुमेन ज़्यादा डोमिनेटिंग है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी आई मैन डोमिनेट करने लगा बिकॉज मैन अपने हाथ में सब कुछ रखता था। तो सो व्हाट इज कवेट बिहेवियर इन कवेट, हस्बैंड ऑफ वाइफ हु इज गिविंग बर्थ टू चाइल्ड presume himself to be sharing his wife agony indicates a labor pain and suffering observed। तो हस्बैंड भी शेयर करता है पेन ऑफ द, ऐसा बिहेव करता है कि उसको भी पेन हो रहा है कवेट बिहेवियर में। इट इमिटेट्स द लेबर पेन एंड सफरिंग ऑब्जर्व्ड। तो ये कहाँ पे होता है, खासी एंड तोड़ा ट्राइब्स ऑफ इंडिया। तो इट कैन बी सर्वाइवल ऑफ द ट्रांजिशनल स्टेट ऑफ मेट्रियार्की टू पेट्रियार्की व्हेन द मैन ट्राई टू फॉर डोमिनेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिकेटिंग हिज रोल इन द चाइल्ड बर्थ, उसका भी रोल है चाइल्ड बर्थ में, ये दिखाने के लिए कवेट बिहेवियर हो रहा है, कवेट बिहेवियर। तो सर्वाइवल क्या होते हैं, अभी कोई यूटिलिटेरियन सिग्निफिकेंस नहीं रह गया, लेकिन अभी भी ये चीज़ कंटिन्यू है बिकॉज ऑफ कल्चर है, तो ये चीज़ कंटिन्यू है, लेकिन अभी इसको कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो ये हमारा कवेट बिहेवियर सर्वाइवल है। फॉर एग्जाम्पल जब बच्चा पैदा होता है तो बोला जाता है हस्बैंड से आप भी लेबर रूम में जाओ, तो वो भी मतलब सपोर्ट करता है वाइफ को हाथ पकड़ के जब बच्चा पैदा हो रहा होता है। तो इसमें ये दिखाया जाता है कि जो इससे क्या होगा, हस्बैंड ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा बच्चे के लिए जब बच्चा पैदा होगा, जब वो देखेगा कितना पेन होता है बच्चा पैदा करने में। तो एक ये रीज़न हो सकता है कवेट बिहेवियर का कि जो बॉन्डिंग है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में वो बढ़े। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड छोड़ने की कोशिश करे तब उसे याद आए कि बच्चा पैदा किया था, कितना पेन हुआ था हमें इस मेरी पत्नी को, तो फिर वो एक तरीके से बॉन्ड बढ़ाने के काम करता है। तो ये है कवेट बिहेवियर।
सो मैलिनोस्की ने बोला था, बिलीव दैट कवेट इज अ सीमेंटिंग बॉन्ड ऑफ मैरिड लाइफ से जो बॉन्ड बढ़ता है मैरिड लाइफ में वो ज़्यादा बढ़ता है कवेट बिहेवियर से, क्योंकि पता चलेगा पति को भी पेन हो रहा है पत्नी का। एंड जो रैगलैंड है उन्होंने बोला था, इट रिगार्ड एज अ कंट्रीब्यूटरी कॉज ऑफ इमरजेंसी ऑफ मैरिज एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। तो जब हस्बैंड जो औरत का पेन फील करने की कोशिश कर रहा है कि उसे जब बच्चा पैदा हो रहा है वो इमिटेट कर रहा है उस पेन को, तो ये भी दिखाता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा बच्चे की फ्यूचर में, कि हाँ ये बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं साथ में निभाऊंगा। तो यहाँ से कवेट बिहेवियर से ही ये कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज है ऑफ द इंस्टीट्यूशन फॉर द इमरजेंसी ऑफ मैरिज एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। मैन इंडिकेटिंग रोल इन द चाइल्ड बर्थ, दैट इज मैन इज रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैन अपना रोल दिखा रहा है चाइल्ड बर्थ में, मीन्स मैन इज रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फ्यूचर। तो यहाँ से आया है मैरिज एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल इन मैट्रियार्कल सोसाइटी अवंकुलेट बिहेवियर होता है। अवंकुलेट बिहेवियर यहाँ पे मैन डोमिनेट कर रहा है, बिकॉज वो इस मदर का क्या है, भाई है, इसलिए डोमिनेट कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था कि जो सास है अपनी बहू पे डोमिनेट कर पाती है। क्यों डोमिनेट कर पाती है सास? बिकॉज वो अपने लड़के की मदर है। तो इवन द सेम है मैट्रियार्कल सोसाइटी में जो मदर का भाई होता है वो डोमिनेट कर पाता है बिकॉज वो मदर का रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसलिए अवंकुलेट बिहेवियर में कौन डोमिनेट करता है? मदर का भाई। फॉर एग्जाम्पल इन पैट्रियार्कल सोसाइटी जो लड़के की मदर एंड फादर दोनों को ही रिस्पेक्ट मिलती है। फॉर एग्जाम्पल लड़के की मदर आ रही है तो उनको भी सेम रिस्पेक्ट मिलेगी क्योंकि वो लड़के की मदर है इन पैट्रियार्कल सोसाइटी। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी में लड़के के साइड ज़्यादा वाले इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लड़की के साइड को सारे वीक होंगे, चाहे लड़की के मम्मी पापा हों, चाहे लड़की का भाई हो, वो सब इनकी सेवा करते रहेंगे, बस लड़के के मम्मी पापा की, लड़के के घर वालों की, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। पूरे लड़के के घर वाले ज़्यादा डोमिनेट करेंगे ऐसे लड़की के घर वालों के, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़की हो। डिपेंड करता है लड़के के रिप्रेजेंटेटिव और लड़की के रिप्रेजेंटेटिव। तो लड़के के रिप्रेजेंटेटिव डोमिनेट करेंगे। इसलिए काफ़ी थिंकर्स मानते हैं इन द वर्ल्ड देयर इज़ नो परफेक्ट मैट्रियार्कल सोसाइटी। यहाँ पे मैट्रिलिनियल सोसाइटी है क्योंकि मदर डोमिनेट नहीं करती, मदर का भाई डोमिनेट कर रहा है बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल कंस्ट्रेंट। अब अनकुलेट रिलेशनशिप क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इन मैट्रियार्कल सोसाइटी क्या मामा का जो भी पैसा प्रॉपर्टीज किसको मिलता है? मामा की बहन के बच्चे को, मतलब मामा फॉर एग्जाम्पल मामा एंड बहन के बच्चे को पैसा देता है मामा। क्यों देता है? और जितना भी हमारा रिलेशन फादर के साथ होता है वैसा इन मैट्रियार्कल सोसाइटी इनका मामा के साथ होता है। अफेक्शन, अथॉरिटी, राइट, ऑब्लिगेशन सब मामा के साथ होता है क्योंकि मामा ही अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है। मामा अपने बच्चे को प्रॉपर्टी नहीं देता, अपनी बहन के बच्चे को प्रॉपर्टी देता है। कई सेलिब्रेशन में अंकल जब मामा बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब मुंडन होता है तो जो मुंडन होता है तो बच्चे को मामा की गोद में बिठाया जाता है। सेमिनार को कई जगह इनिशिएशन सेरेमनी की तरह क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज यहाँ पे रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट हो जाती है। इनिशिएशन सेरेमनी फॉर एग्जाम्पल बर्थ एक इनिशिएशन सेरेमनी है। मैरिज के बाद नई लाइफ स्टार्ट होती है, इट इज़ ऑल्सो एन इनिशिएशन सेरेमनी। वैसे मीनार क्या होता है? कई सोसाइटी में इनिशिएशन सेरेमनी की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब द्विजा होता है, फॉर एग्जाम्पल आप पहले जब पैदा होते हैं उसके बाद द्विजा जो हायर कास्ट होते हैं वो ट्वाइस बॉर्न होते हैं, तो उनकी इनिशिएशन सेरेमनी होती है। इनिशिएशन सेरेमनी यानी अभी भी देखा जाता है कई सोसाइटीज़ में, दिस ऑल्सो सीन इन मेनी सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या होता है? पंचायत पति, जैसे वुमेन के लिए रिजर्व किया सीट, लेकिन वुमेन नहीं रूल कर रही है पंचायत पे, हेड तो वुमेन है लेकिन कौन कर रहा है? पंचायत पति, मतलब वुमेन का पति रूल कर रहा है इन द प्लेस ऑफ वुमेन। फॉर एग्जाम्पल मैट्रियार्की में प्रॉपर्टी क्या होती है? वुमेन के द्वारा इनहेरिट की जाती है, बट वुमेन क्या होती है यहाँ पे? नॉट वुमेन डोमिनेटेड ड्यू टू फिजिकल कंस्ट्रेंट। मैट्रियार्की में वुमेन को डोमिनेट करना चाहिए लेकिन वुमेन डोमिनेट नहीं करती बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल फिजिकल कंस्ट्रेंट। तो इसलिए कहीं भी नो परफेक्ट मैट्रियार्कल सोसाइटी। पैट्रियार्की में क्या था? मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, ये तो है ही। फिर मिलिट्री लीनियली होती है मैट्रिलिनियल सोसाइटी। मेल कैन बी इंपॉर्टेंट बट फादर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। कौन इंपॉर्टेंट होता है मैट्रिलिनियल में? मदर का ब्रदर इंपॉर्टेंट होता है। सो मैट्रिलिनियल सोसाइटी वाइफ ब्रदर मतलब वाइफ का, पत्नी का भाई एक्ट एज अ हेड ऑफ द हाउस होल्ड, वही हाउस होल्ड का हेड की तरह काम करता है। सच फैमिलीज आर कॉल्ड एज अवंको पोटेस्टल। सो मैट्रिलिनियल सोसाइटी में जो वाइफ का ब्रदर होता है फिर पत्नी का भाई एक्ट एज अ हेड ऑफ द हाउस होल्ड, सच फैमिली इन फैमिलीज को बोलते हैं अवंको पोटेस्टल। मैटरनल अंकल इज सच केसेस हैज अ प्राइमरी सोशल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द नीज एंड नेफ्यू बट नॉट टुवर्ड्स हिज ओन चिल्ड्रन। तो यहाँ पे मैटरनल अंकल का जो भी प्राइमरी सोशल ऑब्लिगेशन किसकी तरफ होता है? नीज एंड नेफ्यू की तरफ, ना कि खुद के बच्चों की तरफ। मतलब पत्नी के भाई
जो मतलब बहन के बच्चों की तरफ ऑब्लिगेशन होता है, ना कि खुद के बच्चों की तरफ. इन टर्न दे ऑल्सो रिस्पेक्ट हिम. जैसे अपने फादर को रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग, वैसे ही मेट्रिलिनियल सोसाइटी में जो बच्चे होते हैं अपने मामा को रिस्पेक्ट करते हैं. इन टर्न दे ऑल्सो रिस्पेक्ट हिम द मोस्ट, इवन मोर देन देयर ओन फादर. अपने पापा से भी ज़्यादा अपने मामा को रिस्पेक्ट करते हैं. दे ऑबे हिज अथॉरिटी एंड वर्क फॉर हिम. उसके लिए काम करते हैं, उसकी अथॉरिटी को मानते हैं. एंड दे विल ऑल्सो बिकम लीगल हायर ऑफ देयर प्रॉपर्टी. और लीगल हायर कौन होता है? यही बन जाते हैं. मतलब लीगल प्रॉपर्टी किसको मिलती है? मामा अपनी पत्नी, अपनी बहन के बच्चों को देता है. सो प्राइमरी ऑब्लिगेशन अंकल का किसकी तरफ होता है? टूवर्ड्स देयर नीस एंड नेफ्यू. जैसे अवंकुलेट बिहेवियर होता है, वैसे ही होता है एमिटेट बिहेवियर. जैसे हस्बैंड की सिस्टर को हाफ हस्बैंड बोलते हैं. इन पैट्रिलिनियल सोसाइटी फादर सिस्टर बिकम प्रीडोमिनेंट इन द मैटर्स ऑफ सर्टेन राइट्स एंड अथॉरिटी. पैट्रिलिनियल सोसाइटी में फादर की जो सिस्टर होती है वो प्रीडोमिनेंट होती है कुछ मैटर्स ऑफ सर्टेन राइट्स एंड अथॉरिटीज़. जैसे सी एक्सरसाइज सुप्रीम अथॉरिटी ओवर ब्रदर चिल्ड्रन. भाई के बच्चों में सुप्रीम अथॉरिटी किसकी होती है? बुआ की, पति के बहन की. वो हाफ हस्बैंड बोलते हैं पति के बहन को. एंड रेडक्लिफ ब्राउन एंड स्कैपेरा ने इसको बोला फीमेल फादर टू द चाइल्ड. एमिटेड रिलेशन ऑल्सो ऑब्जर्व इन मेट्रिलिनियल ट्रॉबियांडर आइलैंड. मेट्रिलिनियल ट्रॉबियांडर आइलैंड में भी ये देखा जाता है. तो यहाँ पे ना ही अवॉइडेंस है ना ही जोकिंग रिलेशनशिप है. यहाँ पे अथॉरिटी चल रही है इसकी. तो यहाँ पे ना ही अवॉइड करें ना ही यहाँ पे जोकिंग है. तो दिस इज एमिटेड बिहेवियर. कि हस्बैंड की जो सिस्टर है दैट एक्ट एज अ हाफ हस्बैंड. सो अवंकपोस्टेरल सोसाइटी में हमने देखा था कि अंकल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारी जो लड़कियां हैं, जैसे हमने देखा था नायर कम्युनिटी में जो तारावान होता था, जो मदर का भाई होता था, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि सारी बहन के सारे बच्चों की शादी करानी है. अपने बच्चों की नहीं, बहन के बच्चों की शादी करानी है. वहाँ पे क्या है? अवंकुलेट बिहेवियर. क्योंकि यहाँ पे तो पता है नायर कम्युनिटी में कि ये मेरी बहन का बच्चा है, लेकिन ये नहीं पता है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है कि कहीं नमूदरी ब्राह्मण का बच्चा है. तो इसलिए अपने बच्चों को ना मदर अपनी बहन के बच्चों को प्रॉपर्टी देता है मामा. एंड बच्चे भी उन्हीं की बात मानते हैं. राइट एंड ऑब्लिगेशन अपने फादर से ज़्यादा मामा को मानते हैं. सो एमिटेड रिलेशनशिप मेट्रिलिनियल ट्रोपियांडर आइलैंड्स में क्या होता है? मेट्रिलिनियल है क्योंकि यहाँ पे क्या है? वुमेन की पोजीशन पैट्रियार्की से अच्छी है, तो इसलिए पति की बहन का इंपॉर्टेंस यहाँ पे भी होता है. तो इसलिए मेट्रिलिनियल ट्रोपियांडर आइलैंड्स में भी पति की बहन, क्योंकि मेट्रिलिनियल है मतलब वुमेन की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो वहाँ पे उनका भी रोल होता है. तो विद मेट्रिलिनियल ट्रोपियांडर आइलैंड्स में रोल होता है एमिटेड बिहेवियर रिलेशन होता है. एंड जो पति होती है उसकी बहन का रोल होता है इवन इन मेट्रिलिनियल ट्रोपियांडर आइलैंड्स, बिकॉज यहाँ पे वुमेन की पोजीशन अच्छी होती है. So tactonomy. In many rural society, it is common practice to refer one's spouse as a fathers or mothers of his or her child. For example, बोलेंगे प्रियंका के पापा, या अपनी वाइफ को बोलेंगे ओ छोटू के मम्मी, क्योंकि इसकी रोल क्या है? प्राइमरी रोल क्या है वुमेन का? एज अ मदर ऑफ हिज चाइल्ड. कोई प्राइमरी सिग्निफिकेंस नहीं है, सेकेंडरी रोल है जस्ट एज अ मदर ऑफ हिज चाइल्ड. तो ये रोल भी दिखाता है. दैट इज द यूसेज इज कॉल्ड टैक्टोनॉमी. इसको बोलते हैं यूसेज इज कॉल्ड टैक्टोनॉमी. ये देखा जाता है इन द खासीज ऑफ मेघालय. सो E.B. Tyler suggests that it is a practice of an old age when some women were supreme in position. ये ओल्ड एज प्रैक्टिस है जहाँ पे वुमेन क्या थी? सुप्रीम थी पोजीशन में. एंड अपने सन इन लॉ को एज वन ऑफ देम नहीं मानती थी. दे नेवर एक्सेप्टेड द सन इन लॉ एज वन ऑफ देम इन द हाउस. सो अकॉर्डिंग टू टाइलर दे रिकॉग्नाइज ओनली अ सेकेंडरी रिलेशनशिप थ्रू देयर चिल्ड्रन. सेकेंडरी रिलेशनशिप रिकॉग्नाइज करती थी एज अ चिल्ड्रन. ही रेज्ड for the family anonymously in the same society. A mother may also be referred. That is tactonymously. टैक्टोनॉमी अगर वाइफ एंड हस्बैंड एक दूसरे से ऐसे बात कर रहे हैं, इसके पापा उसके पापा, छोटू के पापा, तो फिर क्या समझ में आ रहा है? शाइनेस है. लेकिन अगर पूरी फैमिली उस लड़की को ऐसे ही छोटू के पापा इस तरीके से बुला रहे हैं, तो मतलब वहाँ पे टैक्टोनॉमी है. मतलब वुमेन को देखा जा रहा है एज अ सेकेंडरी रोल, जस्ट एज अ मदर ऑफ समबडी.